जो चैप्टर चल रहा है इसमें थ्योरी लगभग कंप्लीट हो गई और आपको 20-22 फार्मूले आपको बताए हैं। वो फार्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। बीच बीच में भी हमने हर टॉपिक के अनुसार आपको न्यूमेरिकल कराए। तो देखिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल अच्छे इंपॉर्टेंट हैं जो आज और कराते हैं हम आपको। जैसे कि देखिए ये एक MCQs का क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोर्ड परीक्षा में विकल्प आते हैं आपके 4, 4, 8, 3, 11 विकल्प आएंगे पेपर में। 11 ही नंबर होते हैं विकल्प के भी। तो विकल्प को इतना आसान मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन लेवल की, वो सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में लिखा प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी आपको एक प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तार दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध जो है वो R है। ठीक है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, ये जो लिखा हुआ ना पार्श्व क्रम, ये इसका मतलब है समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध हम निकालते हैं ना, फॉर्मूला बताया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो जो 1/R शुरू में आता है उसका मान R' दे रखा है तुल्य प्रतिरोध। तो R/R' का मान क्या होगा, और ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। ये जो प्रतिरोध था इसके 5 बराबर भाग कर दिए। जब R के 5 बराबर भाग करेंगे तो प्रत्येक R/5 हो जाएगा। ये भी R/5, ये भी R/5, फिर एक और R/5, फिर एक और R/5, फिर एक और R/5, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ना कि उसके 5 बराबर भाग कर दिए। जो प्रतिरोध था उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग उसका R/5 हो गया। इस यानी कि 5 प्रतिरोध हो गए। R1 भी ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, R4 ये हो गया और R5 भी ये हो गया। इन सब का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R' है। अब हमने आपको फॉर्मूला बता रखा समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध का फार्मूला बताया था, और बताया था अगर ज़्यादा भी आ जाते हैं तो वो भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, 1/R4 और 1/R5। ठीक, ये तुल्य प्रतिरोध है। और क्वेश्चन में कहा यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो मैंने यहाँ पे R' लगा दिया। अब इन सब के मैं यहाँ पे मान रखता हूँ 1/R' बराबर 1/R1। R1 का मान देखिए ये रहा, क्या है R/5, प्लस R2 का मान भी यही है R/5, R3 का मान भी यही है R/5, R4 का मान भी यही है R/5 और R5 का मान भी यही है R/5। तो 1/R', ये तो ज्यों के तो 1/R, फिर बटे में 5 है तो उल्टा हो जाएगा, 5 गया ऊपर और R नीचे। ये भी ऐसे ही 5 ऊपर R नीचे, ये भी ऐसे ही 5 ऊपर R नीचे, ये भी 5 ऊपर R नीचे, और यहाँ पर भी भाई साहब 5 ऊपर R नीचे। यहाँ लिख देते हैं, चलो ये लो 1/R', इधर तो ऐसे ही है। इधर देखिए सब के नीचे R है, तो सबका एलसीएम तो आपका हो गया R, और ऊपर आपका हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक, यानी 1/R' बराबर 5, 5, 10, 15, 20 और 5, 25 और बटे में हो गया R। मुझसे पूछा है R/R' का मान कितना होगा। R' आपको ये दिखाई दे रहा, R ये रहा, यही R कहाँ है, बटे में है ना। अगर मैं इस R को इधर लाऊंगा तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, यानी इस R को ऊपर लाएंगे तो इधर हो जाएगा। ये आपका, इसको हम आगे लिख सकते हैं, इस R को इधर लाए तो बटे वाला ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा R, और नीचे आपका R', और इधर बच गया आपका 25, यानी ये आंसर आएगा। क्योंकि हमसे पूछा है R/R' का मान क्या होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 25 ओम आएगा। तो इसलिए जो है पढ़ाई करनी है आपको, अच्छे से सीखना है। आपका आंसर आएगा R/R' बराबर 25 ओम, यानी ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, किसी अज्ञात प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है,
यानी विद्युत धारा जो है I है, I बराबर आपको दे रखा है 2.5, ये एम ए का मतलब है मिली एम्पियर, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो हमें ये मिली हटाना है यहाँ से, यानी I बराबर 2.5 और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर, 10 की घात -3 एम्पियर। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये विभवांतर दे रखा है बैटरी का, कितना 12 वोल्ट, यानी कि V बराबर 12 वोल्ट। प्रतिरोध R ज्ञात करना है, प्रतिरोध R ज्ञात करना, सिंपल सी बात, V दे रखा, I दे रखा, R दे रखा, ओम का नियम लगा दो। चूंकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है, V का मान ये दे दिया 12, I का मान 2.5 और गुणा 10 की घात -3, R हमें निकालना है। R निकालने के लिए सब बटे में आ जाएगा, R बराबर 12 बटे 2.5 और गुणा 10 की घात -3, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी 120 बटे में हो जाएगा 25, और 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। R बराबर 5 से काट लीजिए या 25 से भाग दे दो, 25 से भाग दोगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 0.20 बच गया, एक और जीरो उतार लेंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 4.8 गुणा 10 की घात 3, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी कि उसका प्रतिरोध जो अज्ञात प्रतिरोध जो है वो आपका 4.8 गुणा 10 की घात 3 ओम होगा। समझ में आ गया? ठीक।